उस दिन जंगल में कोई शोर नहीं था, लेकिन इंसानों के भीतर बहुत शोर था। सारनाथ के पास वह पीपल का वृक्ष आज भी खड़ा था, लेकिन उसके नीचे बैठा हुआ व्यक्ति अब वही राजकुमार सिद्धार्थ नहीं था। वह गौतम बुद्ध थे, और फिर भी उनके चारों ओर भीड़ लगी थी। कोई प्रश्न पूछना चाहता था, कोई बहस करना, कोई अपनी पीड़ा सुनाना, कोई उनसे चमत्कार चाहता था। शब्दों की भीड़ थी, इतनी कि सत्य उसमें दब जाए। तभी एक युवक भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और बोला, भगवान, आप बोलते क्यों नहीं? आप इतने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, फिर चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। न कोई मुस्कान, न कोई उत्तर, बस मौन। और यही मौन उस युवक के जीवन का पहला झटका बना। यही से मौन की पहली सीख शुरू होती है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। गौतम बुद्ध जानते थे कि इंसान दुख से नहीं, शोर से टूटता है। बाहर का नहीं, भीतर का शोर, इच्छाओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर, तुलना का शोर, भय का शोर। और यही शोर मनुष्य को अपने आप से काट देता है। बुद्ध ने देखा था, राजमहल में भी शांति नहीं थी और जंगल में भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि जंगल में मौन था, और उसी मौन में उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। वह शक्तिशाली था, लेकिन बेचैन। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सत्ता, धन, सम्मान, फिर भी मन अशांत है। कोई मंत्र दीजिए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर पूछा, क्या आपने मेरी बात सुनी? बुद्ध अब भी चुप रहे। राजा को क्रोध आया। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन शोर में डूबा है तो मेरा एक शब्द भी शोर ही बनेगा। पहले सुनना सीखो। यहीं से दूसरी सीख जन्म लेती है। जो सुन नहीं सकता वह समझ नहीं सकता। आज का इंसान लगातार बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, अपने मन में, लेकिन सुनना भूल चुका है। बुद्ध जानते थे कि मौन केवल बोलने की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह जगह है जहां मन पहली बार थमता है। उन्होंने अपने शिष्यों को ज्यादा उपदेश नहीं दिए, वे ज्यादा चुप रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो बात मौन में उतरती है वही जीवन बदलती है। एक बार आनंद ने पूछा, भगवान, आप कई प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर के नहीं, अनुभव के होते हैं। यही तीसरी सीख थी। मौन अनुभव की भाषा है। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने कोई मंत्र नहीं जपा, कोई देवता नहीं पुकारा, कोई सिद्धांत नहीं दोहराया। उन्होंने सिर्फ देखा, सांस को आते जाते देखा, विचारों को उठते गिरते देखा, इच्छाओं को जन्म लेते और मिटते देखा। और इसी देखने में बिना बोले बंधन टूट गए। आज इंसान हर समस्या का समाधान शब्दों में ढूंढता है, किसी वीडियो में, किसी किताब में, किसी गुरु में। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समाधान तब आता है जब मन चुप होता है। इसीलिए मौन की चौथी सीख है, समाधान खोजने से नहीं, देखने से मिलता है। एक दिन एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने सारे वेद पढ़ लिए हैं, शास्त्र जानता हूं, फिर भी शांति नहीं मिली। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने आखिरी बार चुप रहकर खुद को कब देखा? ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। बुद्ध जानते थे, ज्ञान जमा करना आसान है, लेकिन मौन में उतरना कठिन, क्योंकि मौन में अहंकार मरता है, और अहंकार की मृत्यु से ही मुक्ति शुरू होती है। यही पांचवी सीख है। मौन अहंकार का अंत करता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करता है और तुम चुप रहते हो तो अहंकार टूटता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम चुप रहते हो तो अहंकार टूटता है। बुद्ध इसी संतुलन को मध्यम मार्ग कहते थे। एक बार कुछ लोग बुद्ध को गालियां देने आए। वे बोले, चिल्लाए, अपमान किया। बुद्ध चुप बैठे रहे। थककर वे बोले, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसका रहता है? वे बोले, देने वाले का। बुद्ध बोले, तुम्हारी गालियां भी तुम्हारी हैं। यहीं से छठी सीख मिलती है। मौन तुम्हें दूसरों के कर्मों से मुक्त करता है। आज लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, किसी एक कमेंट से, किसी एक ताने से। बुद्ध जानते थे कि प्रतिक्रिया ही दुख का कारण है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों के जहर को अपने भीतर नहीं आने देते। लेकिन बुद्ध का मौन कायरता नहीं था। जब आवश्यक था वे बोले, जब करुणा की जरूरत थी वे बोले, जब हिंसा को रोकना था वे बोले। इसलिए सातवीं सीख है, मौन का अर्थ डर नहीं, विवेक है। मौन और डर में फर्क है। डर मौन को मजबूरी बनाता है, विवेक मौन को शक्ति बनाता है। बुद्ध जानते थे, हर शब्द ऊर्जा है। अगर वह ऊर्जा सही समय पर न निकले तो वह व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए वे कहते थे, बोलने से पहले पूछो, क्या यह सत्य है?
क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? अगर तीनों का उत्तर हां न हो तो मौन श्रेष्ठ है। यह 8वीं सीख थी। मौन करुणा का रक्षक है। धीरे धीरे शिष्यों ने समझा, बुद्ध उन्हें बोलना नहीं, जीना सिखा रहे हैं। मौन उनके लिए साधना थी, पलायन नहीं। और यही इस पहले भाग का अंत नहीं बल्कि विराम है, क्योंकि आगे बुद्ध मौन की ऐसी सीख देने वाले हैं जो रिश्तों को बदल देगी, भय को काट देगी और मन को भीतर से शांत कर देगी। समय बीतता गया, नगर बदलते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन बुद्ध का मौन स्थिर रहा। अब वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक आईना बन चुके थे जिसमें हर कोई अपना ही प्रतिबिंब देखता था। कोई उन्हें देवता देखता, कोई सुधारक, कोई विद्रोही और कोई खतरा। लेकिन बुद्ध जानते थे कि हर दृष्टि देखने वाले की है, देखे जाने वाले की नहीं। उम्र अब शरीर पर उतरने लगी थी, चाल धीमी हो गई थी, देह थकने लगी थी, लेकिन चेतना वैसी ही खुली थी। और यहीं से बुद्ध के जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू हुई, मृत्यु की नहीं बल्कि करुणा और वैराग्य के संतुलन की। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि कई शिष्य उनके नाम पर झगड़ रहे हैं। कोई कहता बुद्ध ने यह कहा, कोई कहता नहीं बुद्ध ने वह कहा। और बुद्ध चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्द जीवित रहते रहते भी मर जाते हैं। लेकिन भीतर करुणा थी। क्या लोग फिर से शब्दों में उलझ जाएंगे और देखने को भूल जाएंगे? इसी चिंता के साथ वे अंतिम यात्रा पर निकले। कुशीनगर की ओर जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग अब भी वही कर रहे हैं, धन इकट्ठा करना, संबंध पकड़ना, पहचान बनाना। और बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि संसार बदलने नहीं आया है, समझने आया है। रास्ते में आनंद घबराया हुआ था। भगवान, आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे? और बुद्ध ने वही अंतिम सत्य दोहराया, अपने लिए दीपक बनो। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि अगर वे सहारा बन गए तो मार्ग खो जाएगा। अंतिम दिनों में शरीर बीमार पड़ गया, पीड़ा हुई, लेकिन बुद्ध ने पीड़ा को भी वैसे ही देखा जैसे सांस को देखते थे, बिना शिकायत, बिना नाटक। और यह शिष्यों के लिए सबसे बड़ा उपदेश था कि ज्ञान दर्द से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसके साथ बैठना सिखाता है। कुशीनगर पहुंचकर वे शाल वृक्षों के नीचे लेट गए। चारों ओर मौन था, हवा में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ समाप्त नहीं हो रहा, बस रूप बदल रहा है। शिष्य रो रहे थे, डर रहे थे, भविष्य से घबराए हुए थे, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने आखिरी बार सबको देखा और कहा, सब कुछ क्षणिक है, जागरूक रहो। यह कोई सांत्वना नहीं थी, यह चेतावनी थी। किसी ने पूछा, क्या आपके बाद कोई बुद्ध आएगा? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध कोई पद नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो एक स्थिति है। उस क्षण आनंद रो पड़ा। आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और बुद्ध ने उसकी ओर देखा, करुणा से, लेकिन बिना भावुक हुए। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जो देखा गया है वह कभी जाता नहीं। धीरे धीरे सांसें हल्की होती गईं, शरीर शांत होता गया, और अंत में जैसे एक लंबी थकान उतर गई। न कोई चमत्कार हुआ, न आकाश फटा, न धरती कांपी, बस एक मनुष्य शांत हो गया। लेकिन उसी शांति में एक संदेश छोड़ गया कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, किसी भविष्य में नहीं, किसी और में नहीं, वह वैसे यही है, अभी है, देखने में है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं गई, क्योंकि जिसने देखा है वह हर उस व्यक्ति में जीवित रहता है जो देखने का साहस करता है। और यही कहानी का अंत नहीं था, यही शुरुआत थी। क्योंकि बुद्ध मरकर भी यह नहीं कह गए कि मेरा अनुसरण करो, बल्कि यह कह गए, खुद को देखो। और यही सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई गुरु नहीं, सिवाय जागरूकता के। और इसी कारण बुद्ध इतिहास में नहीं, चेतना में जीवित हैं। क्योंकि बुद्ध होना किसी जन्म का परिणाम नहीं, बल्कि उस क्षण का नाम है जब मन झूठ छोड़ देता है। और यही अंतिम सत्य है कि बुद्ध कभी गए ही नहीं, क्योंकि जो जाग गया वह कभी जाता नहीं।